जो प्रसिद्ध है, विलियम जेम्स, और दूसरा नाम है कार्ल लेंग, डेनिश थे, डेनमार्क के थे कार्ल लेंग। तो विलियम जेम्स का जेम्स ले लिया, कार्ल लेंग का लेंग ले लिया, तो जेम्स लेंग सिद्धांत, कई बार इसको जेम्स लांजे सिद्धांत पढ़ते हैं। इन्होंने पहली बार ये कहा कि साहब एक्चुअली संवेग की उत्पत्ति हमारे जो फिजियोलॉजिकल अराउजल हैं, हमारे बॉडी में जो चेंजेस हैं उनके कारण से होती है। तो वो कहते हैं कि आई एम शेकिंग, मतलब मैं पूरा हिल रहा हूं, आई एम शेकिंग, दैट्स वाई आई एम फीलिंग फियर, मतलब मैं कांप रहा हूं, इसका मतलब मुझे क्या है, डर लग रहा है। तो यहां पे संवेग क्या है, फियर है। तो फियर क्यों हुआ, फियर की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे शरीर की जो चीजें हुई ना उनके कारण से फियर की उत्पत्ति है। इसका मतलब जेम्स लेंग सिद्धांत ये कहता है कि शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के कारण से संवेग की उत्पत्ति होती है। बात समझ आ रही है आप? ये जेम्स लेंग का सिद्धांत है। जैसे अभी आपने जो बोला इस पे मेरे को ये बात याद आई कि माई हार्ट इज आउट रेसिंग, या माई हार्ट बीट्स आर रेपिड वेन एवर आई लुक एट यू। जब मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है जब मैं आपको देखता हूं, इसका मतलब आई एम इन लव। बात समझे? चलो क्या समझे इस बात से? आप किसी को देखते हो, है ना, जब आप किसी को देखते हो तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, इसका मतलब आपको उससे प्यार है। इसका मतलब यहां पे संवेग क्या है, सुमन, इमोशन क्या है, प्यार है ना, लव है ना, लव। तो कैसे पता लगा आपको लव है? यस, क्योंकि आपके हार्ट बीट्स ने बताया कि आपको लव है। आप बाकी जगह देखोगे तो आपके हार्ट बीट्स नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसकी तरफ देखोगे तो बढ़ेगी। ये जेम्स लेंग की थ्योरी है जो बहुत ही शानदार है। यस, ये क्या कह रही है मैडम कि लड़ाई ने देख के कौन बढ़ जाएगा? किसी खतरनाक जानवर को देख के कौन बढ़ जाएगा? बढ़े ना। ये है सेक्टर सिंगर थ्योरी। ये क्या है? सेक्टर से तीन सिद्धांत है। सेक्टर सिंगर थ्योरी क्या कहती है कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है तो हमारा दिमाग उसको लेबल करता है कि हार्ट बीट किस कारण से बढ़ रही है। एक्सीडेंट देख के हार्ट बीट बढ़ती है, कोई जंगली जानवर देख के हार्ट बीट बढ़ती है, स्नेक देख के हार्ट बीट बढ़ती है, और प्यार होता है तो भी हार्ट बीट बढ़ती है। तो आखिर ये हार्ट बीट का मतलब क्या है, ये तय कौन करेगा? दिमाग इसको लेबल देगा। लेबल, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, और ये कॉग्निटिव थ्योरी है सेक्टर सिंगर की। तो ये आपकी बात भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओके। एक केनन बार्ड का सिद्धांत है। केनन बार्ड लगभग ऐसी बात कहते हैं, क्या कहते हैं मैं भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपने क्या लिखा? संवेग, इमोशन लिखा। सबसे पहले लिखो आप पहली बात, नहीं कुछ करेंगे हम। पहली बात लिखें, संवेग शब्द की उत्पत्ति, संवेग शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द, संवेग शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द, आपको ध्यान है मोटिवेशन की उत्पत्ति किससे हुई थी? मूवर। ओके, पहला शब्द क्या लिखवाया था मैंने? मूवर। वो मोटिवेशन था, ये इमोशन है तो इसमें ई और लगा दो। संवेग शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द ई मूवर, ई मूवर से हुई है। संवेग शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द ई मूवर से हुई है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट या हलचल होना या उत्तेजित होना। तो पहली बात याद रखनी है, इमूवर। एक्साइट है, ई एक्स या टी है, टी करो टी। पहली बात याद रखेंगे, संवेग शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुई है। यहां वही बात है, संवेग का मतलब इमोशन है। इमोशन शब्द बना है किससे? इमूवर से। किससे बना? इमूवर से। और इमूवर का अर्थ क्या है? टू एक्साइट या उत्तेजित होना। बात याद रहेगी। दूसरी बात कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम। तो पहला स्टेटमेंट है वुडवर्थ साहब का।
वुडवर्थ का नाम लिखो और इनका स्टेटमेंट लिखो। ये बहुत बार आता है परीक्षा में, किसी को याद है? बहुत सिंपल। वनीता लिखो, इनवर्टेड कॉमास में लिखो, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उत्तेजित संवेग व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ। दूसरा स्टेटमेंट रोस वाला आ चुका है परीक्षा में, ध्यान है आपको। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है? उत्तेजित दशा है, सिंपल। दूसरा स्टेटमेंट रोस क्या बोलते हैं? लिखो इनवर्टेड कॉमास में, संवेग चेतना की वह अवस्था है। संवेग चेतना की वह अवस्था है। संवेग चेतना की वह अवस्था है। रोज का नाम लिखना है, इनवर्टेड कॉमास। स्टेटमेंट, संवेग किसकी अवस्था है? यस, चेतना की वह अवस्था है जिसमें चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व, एक शब्द है, रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। कई बार आया परीक्षा में। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। मतलब संवेग का संबंध है चेतन या चेतना से। अगर कोई कोमा में है, कोई अनकॉन्शियस है, तो भले ही उसकी हथेलियों में पसीना आ गया, भले ही उसका माउथ ड्राई हो गया, भले ही उसकी हार्ट बीट्स बढ़ गई, लेकिन वो संवेग फील नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज अनकॉन्शियस, क्योंकि वो चेतन नहीं है। इसका मतलब, अच्छी परिभाषा रोज की, संवेग में जरूरी है, संवेग में क्या जरूरी है? चेतना, और साथ में रागात्मक तत्व का मतलब, रागात्मक का मतलब भावना से है। तो चेतना में जो भावना है वो संवेग है, दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। तो रोज क्या बोलते हैं? संवेग किसकी अवस्था है? चेतना की अवस्था है। और इसमें कौन सा तत्व प्रमुख है? रागात्मक तत्व। रागात्मक तत्व का मतलब होता है भावना से। तीसरी स्टेटमेंट, तीसरी परिभाषा, इस बार आप नाम लिखें, इंग्लिश एंड इंग्लिश। नाम सुना है? इंग्लिश एंड इंग्लिश देखा होगा पेपर में। कितने दिए होंगे आपने अब तक? कोई शतकवीर भी है क्या? शतकवीर कई बार मिलते हैं हमको, शतकवीर जयपुर में और कई जगह। 100 परीक्षा दे दी, 100। आपने तो 2 अंकों में नहीं पूछेंगे। भूमिका कितनी दी? एक भी नहीं दी आज तक। नीरज, एक ही दी। हम बात कर रहे हैं, आपने परीक्षाएं तो बहुत दी हैं, प्री बीएड भी दिया है, नेट जेआरएफ भी दिया है, नीट भी दी होगी। नीट दी? रीट नहीं, नीट। ओके ओके ओके, चलिए पर परीक्षा जो भी है। तो इंग्लिश एंड इंग्लिश नाम, क्या नाम है इनका? इंग्लिश। हम संवेग का पहला स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, वुडवर्थ का। क्या बोला था उन्होंने? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कैसी दशा है? उत्तेजित दशा है। दूसरा स्टेटमेंट था रोस का, जो कहते हैं संवेग किसकी अवस्था है? चेतना की अवस्था है। उसमें कौन सा तत्व प्रधान? रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। आप केवल रागात्मक तत्व कीवर्ड को याद रख लेंगे तो परीक्षा में रोस की परिभाषा आपको याद रह जाएगी। ठीक है। तीसरी परिभाषा है इंग्लिश एंड इंग्लिश की। किसकी? क्या बोलते हैं? लिखो, संवेग जटिल भावना की, संवेग जटिल भावना की वह अवस्था है। संवेग जटिल भावना की वह अवस्था है जिसमें, संवेग जटिल भावना की वह अवस्था है
जिसमें खास, खास समझते हो ना क्या? खास, स्पेसिफिक, स्पेशल, विशिष्ट, यस। संवेग जटिल भावना की वह अवस्था है जिसमें खास ग्रंथीय, खास ग्रंथीय व शारीरिक क्रियाएं होती हैं। खास ग्रंथीय व शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इंग्लिश एंड इंग्लिश। संवेग भावना की वह अवस्था है, जटिल भावना की वह अवस्था है जिसमें खास ग्रंथीय और शारीरिक क्रियाएं होती हैं। यह परिभाषा किसकी? इंग्लिश एंड इंग्लिश की। सारी परिभाषाएं आ चुकी हैं, वही लिखवाता हूं मैं। तो खास बात इंग्लिश एंड इंग्लिश कहते हैं, एक तो संवेग में भावना है, ठीक है, जटिल भावना है, कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। ये कॉम्प्लेक्स फीलिंग की, इस कॉम्प्लेक्स फीलिंग की खास बात क्या है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, और वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज क्या है? ग्रंथियों वाले भी हैं और शरीर वाले भी हैं। बाहर से ट्रिम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं, त्योरियां चढ़ी हुई हैं, शारीरिक है, पर अंदर भी गड़बड़ होती है, अंदर भी चीजें होती है ना, अंदर वाली ग्रंथि है। कई बार आपको डर लगता है तो आपका हाजमा खराब हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ना? गुड़गुड़ाने लगता है, पेट भी ऐसा था, मेरे पेट में दर्द हो गया, ऐसा लगता है। ओके, तो ग्रंथि और शारीरिक दोनों क्रियाएं होती हैं संवेग में। यह महत्वपूर्ण बात किसने बताई? बोलो। ओके, इंग्लिश एंड इंग्लिश ने। एक और परिभाषा है, जरसील्ड का नाम सुना आपने? सुना है? कौन सी परिभाषा थी जरसील्ड की? हाँ, भड़क जाने, शाबाश। वहां जरसील्ड की परिभाषा कौन सी थी? किशोरावस्था की, आपको बताई थी ना, याद है ना? जरसील्ड ने बोला था संक्रमण का काल है किशोरावस्था। ओके, यहां भड़क उठना याद रखना। ओके, आपका नाम क्या है? प्रियंका। ओके प्रियंका, तो प्रियंका ने अच्छी बताई। जरसील्ड का नाम, प्रियंका कहीं ना कहीं पेपर में आई थी, ये परिभाषा आई थी ना, टी जरसील्ड है ये, जरसील्ड। भड़क उठने बोला था, उठने थोड़ी बोला था। क्या बोलते हैं? जरसील्ड लिखो। किसी भी प्रकार के, जरसील्ड का नाम लिखें और स्टेटमेंट लिखें इनवर्टेड कॉमास में। किसी भी प्रकार के आवेश में आने, किसी भी प्रकार के आवेश में आने, स्टेरिंग शब्द इंग्लिश का एक, हिंदी में भड़क उठने। आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे, हम सब ऐसे ही हैं। किसी भी प्रकार के आवेश में आने, कोमा, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने। किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की अवस्था, उत्तेजित होने की अवस्था को ही संवेग कहते हैं, को ही संवेग कहते हैं। को ही संवेग कहते हैं। जरसील्ड, तो क्या लिखा आपने? किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। 2 मिनट की एक बात बताऊंगा, फिर छोड़ेंगे, ठीक है? अब संवेग के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। मेनली 3 सिद्धांत हैं, तीनों में से एक प्रश्न आता है, तो केवल 2 मिनट की बात आप सुन लें। अभी बंद नहीं करना है, एक छोटी सी बात लिखवाऊंगा, फिर बंद करना है। क्या बंद करना है? बस्ता। देखो बोर्ड पे, संवेग के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। मैं आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर मेथड बता रहा हूं। पहला है जेम्स लेंग, कौन सा? दूसरा सिद्धांत महत्वपूर्ण है केनन-बार्ड, केनन-बार्ड। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सेक्टर सिंगर। सुन रहे हो सब लोग? नहीं तो कल समझ में नहीं आएगा, ध्यान दें। सेक्टर सिंगर, SCHACTR है, तो स्केक्टर भी कहते हैं, सेक्टर भी कहते हैं, सेक्टर भी कहते हैं, पर हमको सेक्टर सिंगर लिखना है। 3 लोगों के सिद्धांत बहुत मशहूर हैं। 3 में से पहले जो दोनों सिद्धांत हैं उनको फिजियोलॉजिकल
थ्योरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल थ्योरीज। और इसको बोलते हैं कोग्निटिव थ्योरीज, क्योंकि इसमें लेबलिंग होती है। सुन रहे हो मेरी बात? सिद्धांत है तीन। पहला बोलिए कौन सा? जेम्स लैंग सिद्धांत। किसके सिद्धांत है ये? जेम्स लैंग, संवेग के सिद्धांत है। दूसरा केनन बार्ड सिद्धांत, दो लोग हैं। तीसरा शेक्टर सिंगर सिद्धांत। इन दोनों के सिद्धांतों को कौन से सिद्धांत कहते हैं? फिजियोलॉजिकल थियरीज या फिजियोलॉजिकल सिद्धांत कहते हैं। और इनके सिद्धांत को क्या बोलेंगे? कोग्निटिव थ्योरी या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। वो शारीरिक सिद्धांत है। अब खास बात क्या है? जेम्स लेंगे का सिद्धांत क्या कहता है? जेम्स लेंगे का सिद्धांत कहता है कि संवेग किस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो संवेग के लिए सबसे पहले तो एक स्टिमुलाई जरूरी है, स्टिमुलस जरूरी है ना। उसको हम इवेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इवेंट। पहले इवेंट जरूरी है। कोई भी इवेंट सब में होती है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट में हम देखते हैं एक सांप को देखा, स्नेक। इवेंट है स्नेक को देखना। सुन रहे हो? जेम्स लेंग क्या बोलते हैं? पहले पुराना सिद्धांत बोलता था कि डर लग रहा है इसलिए कांप रहे हैं। और जेम्स लेंग क्या बोलते हैं? कांप रहे हैं इसलिए डर लग रहा है, धड़क रहा है इसलिए प्यार है। वो बोलते हैं प्यार है इसलिए धड़क रहा है। ये क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बढ़ रही है, इसका मतलब हमको प्यार है। इसका मतलब संवेग से पहले क्या आया? इवेंट तो आ ही गया। इवेंट के कारण से तो होगा ही। इवेंट तो स्टिमुलस है। शारीरिक चेंजेस, शाबाश, बॉडी चेंजेस बोलते हैं इनको, या फिजिकल अराउजल बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको शारीरिक उद्वेलन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इवेंट हुआ, स्नेक हुआ, इसके बाद इवेंट थी, इवेंट के बाद में होगा बॉडी चेंजेस। लिख दो सीधा सीधा, लिखना नहीं है, सुन लो, बॉडी चेंजेस। ठीक है, अब बॉडी चेंजेस में क्या हुआ? सांप को देख के हम कांपने लगे, ट्रेम्बलिंग। सुन रहे हो? या कांपना। अब कांप रहे हैं, इसका मतलब हम डर रहे हैं। तो फिर यहां पे आएगा इमोशन। ध्यान रखना, समझना इस बात को। और कांप रहे हैं तो फिर फियर है। क्या है? फियर। अब ध्यान देना, इमोशन आया यहां पे, संवेग कहां पे आया? यहां पे। संवेग से पहले क्या हो गया? शारीरिक परिवर्तन हो गए। शारीरिक परिवर्तन हुए ना, फिर संवेग आया। शारीरिक परिवर्तन किसी उद्दीपक के कारण से। उद्दीपक इवेंट तो सब में होती है, इवेंट के बिना तो होता ही नहीं है। तो कोई इवेंट हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे शरीर में हलचल हुई, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ। चाहे मुंह सूखना हुआ, चाहे पसीना आना हुआ, चाहे हार्ट का रेसिंग आउट हुआ, हार्ट बीट का बढ़ना हुआ, पल्स रेट का बढ़ना हुआ, या कुछ और हुई, भौएं तन गई, चेहरे का लाल होना। ठीक है, आई फील एम्बेरेस्ड, दैट्स वाई आई एम फीलिंग शेम। मेरा चेहरा लाल हो गया, इसका मतलब मुझे शर्म आ रही है। शर्म, हां, शर्म क्यों आ रही है? किसने बताया शर्म आ रही है? चेहरा लाल हो गया, इसका मतलब चेहरा लाल होना संवेग है या फिर बॉडी चेंजेस? बॉडी चेंजेस। तो पहले संवेग आएगा कि बॉडी चेंजेस? बस ये महत्वपूर्ण बात जेम्स लेंग की है, इसके अलावा परीक्षा में कुछ नहीं आता। जेम्स लेंग कहते हैं कि पहले होता है शरीर में परिवर्तन और उससे उत्पन्न होता है संवेग। सांप को देखा, यह घटना थी, कांपने लगे, यह बॉडी में परिवर्तन था, फिजियोलॉजिकल अराउजल है और हमको डर लगा। फाइनली केनन बार्ड क्या कहते हैं? सुने, केनन बार्ड कहते हैं कि पहले इवेंट होगी। ओके, इवेंट होगी, सुन रहे हो ना? इवेंट होते ही, साइंस के बायोलॉजी के बच्चे बैठे हैं आप में, इवेंट होते ही सूचना जाएगी हमारे हाइपोथैलेमस, थैलेमस में। आपको पता है परीक्षा में ऐसा आया था, थैलेमिक संवेग का थैलेमिक सिद्धांत किसने दिया? तो थैलेमिक केनन बार्ड ने दिया है। तो थैलेमस में जाएगी, जाएगी किस में जाएगी? देखो बोर्ड पे, देख रहे हो ना? जल्दी में तो नहीं हो, 2 मिनट ले सकता हूं आपकी। हो सकता है यही सवाल आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि हम बोलते हैं ना, एक सवाल जिंदगी बनाता है और एक सवाल जिंदगी बिगाड़ता है। टी शर्ट, इवेंट हुई, फिर इवेंट ने किसको खबर दी? थैलेमस को। यहां ओके, आपको पता लग गया? सुंदर पहना है। चलो आगे लाएंगे, आपको भी दिखाएंगे सब। तो है ही खुद ही इतनी सुंदर, एकदम गोल मटोल। ओके, थैलेमस, सुनो, सुन रहे हो?
थैलेमस हमारे ब्रेन में है। अब क्या होता है, यहां दो बातें ध्यान रखना। ये तो कहते हैं कि पहले शारीरिक अनुक्रियाएं हुई, पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, पहले बॉडी में चेंजेस हुए, तब संवेग उत्पन्न हुआ। कौन कहते हैं ये बात? जेम्स लैंग बोलते हैं। और केननबार्ड क्या कहते हैं? केननबार्ड कहते हैं कि शारीरिक अनुक्रिया या फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन दो अलग चीजें हैं, लेकिन खास दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों एक साथ होती हैं। और दोनों एक साथ होती है। एक साथ कैसे होती है कि कोई भी घटना हुई, सांप को देखना या उसका स्नार्लिंग डॉग को देखना या गुर्राते हुए उसको किसी को देखना, खतरनाक चीज को देखना, एक्सीडेंट को देखना, ये इवेंट है और ये सूचना जाती है सीधी थैलेमस में। अब थैलेमस साइमल्टेनियसली, एक शब्द आता है साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ। एक साथ थैलेमस इस चीजों को दो जगह भेजता है। एक तो आपने सुना होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व, सुना है? अनुकंपी, परानुकंपी, ओके, सिंपैथेटिक नर्व, और एक मसल्स, दोनों में सूचना भेजता है। ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में सूचना भेजता है। किस में भेजता है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में। और दूसरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सूचना भेजता है। अब ध्यान देना मेरी बात का, ये जो सिंपैथेटिक में और मसल्स को सूचना भेजता है थैलेमस, इससे क्या होता है? इससे होता है बॉडी चेंजेस। इससे यहां पे क्या आ जाएगा? बॉडी चेंजेस, फिजिकल अराउजल, यहां पे शरीर वाली अनुक्रिया होगी। ये चेंज किस में है? बॉडी में, एक साथ। और इसी समय सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कारण से उत्पन्न होगा डर, फियर। क्या उत्पन्न होगा? फियर। तो ध्यान रखना, फियर और बॉडी चेंजेस दो स्वतंत्र क्रियाएं हैं, दोनों अलग अलग होती हैं, क्योंकि एक को तो पैदा करती है सिंपैथेटिक और मसल्स, और एक को पैदा करता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये दोनों एक साथ होती हैं कि अलग अलग? एक साथ होती है। इसलिए परीक्षा में एक स्टेटमेंट भी आया है, आई एम रनिंग एंड फीलिंग फियर। मैं दौड़ भी रहा हूं, साथ में किसी को देखा तो साथ ही, तो फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है ना। किसी को देखा हमने, एक गुर्राता हुआ डॉग है, कुत्ता हमको सामने देखा खतरनाक, दिखते क्या होगा? ये क्या बोलते हैं? कुत्ते को दिखते क्या हो जाएगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा, मुंह सूख जाएगा। फिर इसका मतलब हम डर रहे हैं। तो पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद डरे। और ये क्या कहते हैं केननबार्ड, कि जैसे कुत्ते को देखा, हार्ट बीट बढ़ेगी, मुंह सूख जाएगा, साथ में डर भी लगेगा, दोनों काम साथ में होंगे, दोनों काम साथ में होंगे। ये केननबार्ड का है। हालांकि इसमें मस्तिष्क का रोल है, इंटरप्रिटेशन होता है, पर फिर भी इसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। सेक्टर सिंगर क्या कहते हैं? सेक्टर सिंगर कहते हैं कि पहले कोई इवेंट होती है, सुन रहे हो ना, इसको टू फैक्टर कहते हैं। खास बात यह है, पहले कोई इवेंट होती है, उस इवेंट के बाद में एक साथ, यहां भी महत्वपूर्ण बात वही समझें कि एक तरफ तो फिजिकल अराउजल होता है, शरीर में बॉडी चेंजेस होता है, चेंजेस वाली एक ही बात है, और एक ये जो चेंजेस होता है, जैसे किसी की हार्ट बीट बढ़ गई, आंखें फैल गई, है ना, आंखें फैलती है ना कई बार, क्या बोलते हैं उसको? झपकना नहीं, बड़ी होती है ना, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, आश्चर्य में होती है ना, आश्चर्य में, ओके। तो आपके हार्ट बीट बढ़ी, आपकी आंखें फैल गई, ठीक है। तो मान लो आपने कोई एक्सीडेंट देखा तो भी ऐसा हो सकता है ना। मान लो कोई खतरनाक जानवर देखा तो भी ऐसा हो सकता है ना, कॉकरोच देखते होता होगा। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है, सुन रहे हो मोनिका, सुनीता, आपका बर्थडे है और आप चाहते हो कि मेरी वो फ्रेंड है, वो तो मेरे को विश करेगी, पर वो यहां नहीं है, वो दूर है, तो सबके आपके सोशल मीडिया पे आपके बधाइयां आ गई, उसका नहीं आया, रात को 11 बज गए, तो आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है। फिर अचानक घंटी बजती है और सामने वो आपकी फ्रेंड आपको केक लिए दिखती है, हैप्पी बर्थडे, तो उसको देखते ही आपकी हार्ट बीट्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब हमारी हार्ट बीट्स जाने कितने कारणों से बढ़ती है ना, ये बॉडी चेंजेस है। लेकिन सेक्टर सिंगर कहते हैं कि इस समय एक काम होता है हमारे मस्तिष्क में, उसको बोलते हैं लेबलिंग। क्या बोलते हैं? लेबलिंग। दरअसल कोग्निटिव है, संज्ञानात्मक है, उसको नाम देना है। अब इससे पहले हार्ट बीट कब, हमारा दिमाग क्या है, हमारा दिमाग मैंने आपको पहले ही बताया था, यथार्थ में और कल्पना में और किसी चीज में कोई फर्क नहीं करता। इससे पहले जब हार्ट बीट बढ़ी थी तो क्या हुआ था, तो हमको खुशी हुई थी, तब हार्ट बीट बढ़ी थी, तो नाम दे दिया कि सब खुश हो रहे हैं, और इससे निकल गया क्या? जॉय। मान लो हार्ट बीट बढ़ रही है और कोई जानवर है, तो लेबलिंग दे दिया फियर। बात समझ में आई आपको? तो ये लेबलिंग देना मतलब उसका कोई अर्थ निकालना, ये संज्ञानात्मक काम है, ये सेक्टर सिंगर का है। तो तीनों महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जेम्स लैंग तो कहते हैं पहले घटना
होती है, उसके बाद शरीर में परिवर्तन होते हैं और फिर संवेग की उत्पत्ति होती है। ये कहते हैं शरीर में परिवर्तन और संवेग दोनों एक साथ होते हैं, शाबाश। और ये कहते हैं कि शरीर में परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो परिवर्तन किस कारण से है, दिमाग उसको लेबल लगाता है, ये डर है, ये खुशी है, ये एंगर है, ये घृणा है। ये सेक्टर सिंगर सिद्धांत है। तो मेनली 3 सिद्धांत है। आपके 3 में से प्रश्न आता है, वैसे बहुत से सिद्धांत हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे कल।